युक्ति आईएएस की ओर से यूपीपीएससी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 64 जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस पार्ट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्लू वेविट सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। चार विकल्प है, कैडमियम की, नाइट्रेट की, फ्लोराइड की या फिर आर्सेनिक की। सही विकल्प होगा इसमें से जो कि ऑप्शन बी, नाइट्रेट की। ब्लू वेवी सिंड्रोम की अगर बात करें हम तो जिसे वैज्ञानिक भाषा में मेथोमोग्लोबिनेमिया जो कि इसे बोला जाता है और मुख्य रूप से पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ये याद रखेंगे, मेथोमोग्लोबिनेमिया। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। चार विकल्प हैं इसमें। इस अधिनियम के तहत अपराधों के साक्ष्य के रूप में हवा, जल, मृदा या अन्य पदार्थों के नमूनों को एकत्रित करने की अनुमति है। वहीं दूसरा है कि अधिनियम खतरनाक पदार्थों को संभालने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है। तीसरा है कि एक आम नागरिक न्यायालय के पास पहुंच सकता है बशर्ते उसने कथित अपराध के संबंध में 60 दिनों का नोटिस दिया हो। चौथा है कि इस अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार सिविल न्यायालयों के पास है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। इस अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार सिविल न्यायालयों के पास है। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि सागरीय परितंत्र में आहार श्रृंखला निर्भर करती है। चार विकल्प है, सूर्य के प्रकाश पर, लवणता पर, पोषक तत्वों की उपलब्धता पर या फिर उपरोक्त सभी। सही विकल्प होगा उपरोक्त सभी। सागरीय परितंत्र में आहार श्रृंखला जो कि ये चारों विकल्प में सही हो जाएंगे, सूर्य के प्रकाश पर भी निर्भर करती है, लवणता पर भी और पोषक तत्वों की उपलब्धता पर भी। यूपीपीएससी एमसीक्यू सीरीज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए युक्ति आईएएस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।